Hello dosto, I welcome you all in this new live intraday trade execution video. So today I created two position in a HFCL stock, and first is on to selling side and second one is on to buying side. And दोनों ही ट्रेड्स में मैंने प्रॉफिट को बुक किया है। और प्रॉफिट्स का अगर आप देखेंगे तो टू ट्रेड्स यहाँ पर एग्जीक्यूट किए गए हैं आज के दिन। प्रॉफिट्स आपको यहाँ विजिबल होंगे। एंड आज के दिन का क्या एग्जीक्यूशन के बिहाइंड लॉजिक है समझेंगे, और साथ के साथ क्यों मैंने टू से ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया। देखिएगा, जैसा कि आपके साथ एक ट्रेपिंग सिस्टम को मैंने आपके साथ शेयर किया, उसी के बेस पर ही सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट किया गया था जो कि स्कैल्पिंग ट्रेड था। और एक स्कैल्पिंग ट्रेड पर्पज से आप उस ट्रैपिंग सिस्टम को यूज़ में ले सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर सेकंड ट्रेड में यहाँ पर ट्रेपिंग स्टार्ट हुआ, जैसे कि सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन हुआ है, कंटिन्यूएशन में सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन हुआ है, इतना वॉल्यूम होने के बाद भी सस्टेन नहीं कर पाया। तो देखिए, बाइंग साइड का ट्रेड को मैंने एग्जीक्यूट किया जो कि यहाँ तक का इस सपोर्ट लेवल के टेस्टिंग तक का था। तो ये जो सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन हुआ है इसका टेस्टिंग तक था, जैसे ही कंटिन्यूएशन अब ऑन टू सपोर्ट लेवल का एच एफ सेल में होने लगा है। और साथ के साथ अगर ओवरऑल एच एफ सेल को यहाँ पर मैं आपके साथ ओवरऑल एच एफ सेल का एनालाइज करें तो एच एफ सेल का क्या बिहेवियर है। तो एच एफ सेल अपने कंटिन्यूएशन में सेलिंग ट्रेंड में है, और कंटिन्यूएशन में ही सेल ऑफ होने के बाद ये इस सपोर्ट लेवल को सस्टेन करने लगा है। तो अब सपोर्ट लेवल तो दोस्तों सस्टेन हो गए, बट ये बाइंग और डंपिंग ऑन टू सेलिंग साइड और पंपिंग ऑन टू बाइंग साइड यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो इससे आप क्या ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, तो ये समझने वाली चीज़ है। तो यहाँ पर अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ कि कंटिन्यूएशन में एच एफ सेल यहाँ पर फॉल हुआ है और इस सपोर्ट लेवल का टेस्टिंग किया, देन इसके बाद इतना ज़्यादा बाइंग हुआ है। बट क्या इस मोमेंटम में आप कुछ नोटिस कर सकते हैं कि करंट अगेन एंड अगेन बाइंग साइड का मोमेंटम तो होता है एच एफ सी एल में, बट वो सस्टेन ही नहीं हो पाता। या अगेन यहाँ पर बाइंग साइड का मोमेंटम हुआ, क्या वो सस्टेन हो पाया। तो ये इतना ज़्यादा मोमेंटम होने के बाद इतना ज़्यादा रिट्रेसमेंट हो जा रहा है, तो ये वीकनेस को आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। साथ के साथ इतना बड़ा इतना मोमेंटम ऑन टू सिंगल कैंडल जो कि है 1.30 कैंडल। तो इसमें सिंगल ही कैंडल में इतना मोमेंटम हो गया है जितना कि सारा ही होल्ड नहीं हो पाया। तो देखिए, स्ट्रेंथ का साइन होता है, बट क्या इसे होल्ड कर पाया अगले ही 1 आवर में? तो होल्ड ही नहीं कर पाया। अबो 50% से ज़्यादा इसे रिट्रेस कर गया। अगेन आप देखेंगे तो आज के दिन का इसे अलाइन करेंगे आज के दिन के साथ, तो जैसा कि ये सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल के बाद ये जो सपोर्ट लेवल है ये ओके, सो ये रेजिस्टेंस लेवल का टेस्टिंग 2 टाइम हुआ, ब्रेकआउट हुआ है। तो साथ के साथ ब्रेकआउट के बाद ये क्या होना चाहिए था? रिटेस्ट होना चाहिए था, कंटिन्यूएशन करना चाहिए था, बट कंटिन्यूएशन में ही फॉल होता गया। तो ये सभी पोजीशंस एग्जिट की गई हैं। ओवरव्यू वायर्स का अब एच एफ सी एल में यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल भी नहीं रहा है, स्ट्रेंथ अब एच एफ सी एल में देखने के लिए नहीं मिल रही है। अगेन एंड अगेन बायर्स ने यहाँ पर ट्राई किया है, बायर्स ने होल्ड करने की कोशिश की है, बट वो भी अब यहाँ से पोजीशंस एग्जिट करने लगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से बाउंस बैक ले सकता था अगर स्ट्रेंथ होता, तो जहाँ से हमारा एग्जिट है तो यहाँ पर बाउंस बैक ले सकता था, पर नहीं लिया है। और जैसा कि सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन भी कंटिन्यूशन में दिया है, तो कंटिन्यूशन में ब्रेकडाउन होना यहाँ पर सस्टेन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप इसे बिग टेस्ट भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर भी सस्टेन कर गया है। तो ये सेकेंड ट्रेड में मैंने एग्जिट तो कर दिया, स्केल्प ट्रेड था इसलिए, बट अगर ज़्यादा देर के लिए होल्ड करते तो इसमें भी स्टॉप लॉस चला जाता। बट एग्जिट कर दिया है तो कुछ प्रॉफिट्स मैंने यहाँ पर बुक किए थे। तो ओवरऑल एच एफ सी एल का इसी तरीके से एनालाइज किया जाता है एक तरह का स्टॉक जो भी है। तो एच एफ सी एल एक अच्छा वोलेटाइल स्टॉक है, इसलिए मेरा अगेन एंड अगेन पोजिशन इसी एच एफ सी एल में एग्जीक्यूट किया जाता है, और अच्छा ट्रेपिंग भी इसी स्टॉक में होता है। तो ट्रेपिंग एक तरीके से राइट है अगर आप उसे समझने की कोशिश करें, बट अगर उसका दूसरा तरीके से यूज किया जाए, जैसे कि सभी लोग प्राइस एक्शन के बेस पर पोजीशन एग्जीक्यूट करते हैं, या लोअर लोज हायर हाइज के क्रिएशन के साथ पोजीशंस को एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं वो ट्रैप हो सकते हैं। तो साथ के साथ अगर मैं एच एफ सी एल को भी सॉरी निफ्टी को भी अलाइन करें, या निफ्टी को भी आप कंपेरिजन करें एच एफ सी एल के साथ, तो जब पोजीशंस को एग्जीक्यूट किया गया है उस टाइम तो एच एफ सी एल होल्ड कर रहा था हाइस पर। और जैसा कि एच एफ सी एल ने अगेन एंड अगेन इस सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल का टेस्टिंग किया है, तो यही एक्सपेक्टेशन है कि रेजिस्टेंस के साइड में ही या तो रेजिस्टेंस तक ही आज के दिन इसे प्रोसीड होना चाहिए था या ब्रेकआउट देना चाहिए।
तो जैसा कि ये होल्ड कर रहा था, अगेन एंड अगेन सेलर्स यहाँ पर डंपिंग करने की कोशिश की है, बट वो यहाँ सस्टेन नहीं हो पा रहे हैं। जैसा ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होने लगा है, तो यहाँ से फिर से यही ओवरव्यू है कि कंटिन्यूशन करना चाहिए। बट जैसे ही वायर्स ने यहाँ पर एंट्री का क्रिएशन किया है, सभी का ओवरव्यू यहाँ पर रॉन्ग प्रूफ हो गया। तो यहाँ तक तो, या इस कैंडल तक तो एच एफ सेल को मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कंक्लूड कर रहा था कि स्ट्रॉन्ग है आज के दिन निफ्टी 50 कंपेरिजन टू एच एफ सी एल। एच एफ सी एल कंटिन्यूशन में फॉल हो रहा है, बट निफ्टी 50 यहाँ पर स्ट्रेंथ को शोकास्ट कर रहा है। तो इसी बेस पर निफ्टी 50 या एच एफ सी एल में पोजिशंस को और भी ज़्यादा कन्फर्मेशन के साथ क्रिएट किया जा सकता था ऑन टू सेलिंग साइड। तो एक अच्छे मोमेंटम को हमने एच एफ सी एल में क्रिएट कैच किया। और साथ के साथ जब निफ्टी यहाँ पर अलाइन हो गया है एच एफ सी एल के, तो और भी ज़्यादा डंपिंग एच एफ सी एल में देखने के लिए मिल रही है। तो ये था आज के दिन का ट्रेड एग्जीक्यूशन और ट्रेड एग्जीक्यूशन के बिहाइंड लॉजिक। वी विल मीट अगेन विद अनदर मार्केट एनालिसिस एंड ट्रेड एग्जीक्यूशन वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।